Hello बच्चों, let's read this question. The question says the boiling point to isomeric alcohols follows the order. First is primary का सबसे ज़्यादा है, then secondary and last is tertiary. Option B is tertiary greater than secondary then primary. Option C is secondary greater than tertiary which is greater than primary. And option D is all have same boiling points. तो बच्चों हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारी आइसोमेरिक अल्कोहल्स होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है तो हमारा की कंसेप्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों हमारे मॉलिक्यूल्स के इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा वो अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमें उन्हें बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हमारी वो अट्रैक्शन कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम होगा, और वो अट्रैक्शन डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हमारी इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शंस होंगी। और जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। कि अगर हमारी ब्रांचिंग मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ जाएगी तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया कम हो गया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ की कंसेप्ट है। अब बात करते हैं आइसोमेरिक अल्कोहल्स की। आइसोमेरिक अल्कोहल्स कौन सी होती हैं बच्चों, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, क्योंकि उनमें सब में ही अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो वहाँ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइसोमेरिक अल्कोहल्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो हम लिख सकते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्यूटेनॉल के आइसोमेरिक अल्कोहल्स का। तो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। इसको मैं लेता हूँ, ब्यूटेनॉल को हम कंसिडर करते हैं, जिसमें अभी हमारी OH की पोजीशन क्या होगी, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी पर डिफर करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम CH3 CH2 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 OH को लेते हैं। ये कौन है बच्चा, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। इसको मैं लिख सकता हूँ प्राइमरी अल्कोहल। अब इसका दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिखूंगा CH3 CH2, यहाँ हमारा CH और एक CH3 ये रहा और ये OH। तो ये भी एक काइंड ऑफ ब्यूटेन टू ऑल है, लेकिन ऑब्वियसली ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है वो कौन से कार्बन से अटैच्ड है, वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। एंड लास्ट वन इज टर्शियरी अल्कोहल। तो मैं टर्शियरी अल्कोहल का एग्जांपल ये ले रहा हूँ, CH3C CH3 CH3 और यहाँ पर हमारा OH। ये कौन है, हमारा टर्शियरी अल्कोहल। आप ध्यान से देखोगे इन सभी को तो सभी में 4 कार्बन है, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H9OH। अगर आप ध्यान से देखोगे सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। हमारे पास फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना है, उसके अंदर हमारी नो ब्रांचिंग। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे ज्यादा हाई होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। हम ऐसा कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा हाई होगा, या हाईएस्ट लिख सकता हूं मैं इसको। हमारे अगर सेकंड वाले की कंसिडर करो तो यहाँ पर हमारी एक CH3 ब्रांच आ चुकी है, एक ब्रांच आई है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, या लो लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लो। और अगर आप थर्ड एग्जांपल को कंसिडर करोगे तो यहाँ हमारी कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांचेस हैं। तो हमारा यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतना हमारा सरफेस एरिया कम होगा और उतना ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 ब्रांचेस। और अगर सेकंड वाले एग्जांपल को देखा जाए तो यहाँ पे कितनी ब्रांच थी, सिर्फ 1 ब्रांच। और फर्स्ट वाले केस में हमारी क्या थी, कोई ब्रांच नहीं थी। तो मैं लिख सकता हूँ नो ब्रांच। तो अब हम इन्हें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा। तो मैं लिख रहा हूँ प्राइमरी। उससे कम किसका निकला, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का।
क्योंकि उसके अंदर एक ब्रांच थी और थर्ड वाले में हमारी दो ब्रांच थी, तो उसका तो मिनिमम था। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कहाँ ऐसा मैच कर रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, विच इज एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा यही आंसर सही है। हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।